हरे कृष्णा। फाल्गुन मास समाप्त होने वाला है और इस समय हम सुन रहे हैं इसी फाल्गुन मास में उससे जुड़ी हुई, भगवान शिव से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाएं। हमारी इस कथा यात्रा में इस समय हम भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा का श्रवण कर रहे थे। तो चलिए हमारी इसी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि सप्तऋषियों को आगे करके सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर उन सब के साथ तथा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ महादेव माता पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर पर जाने के लिए निकल पड़े थे। अब इधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार से सारे मंगलाचार कर रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाया था और महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण करवाई। विश्वकर्मा देव को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार करवाया, जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर लग रहा था। वो मंडप अनेक प्रकार के गुणों से और भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसका विस्तार हजारों योजन का था। वो अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेता था। तत्पश्चात देवराज इंद्र आदि सभी देवतागण नारद मुनि को आगे करके हिमवान के उस सुंदर भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा ने सुंदर ढंग से बनाया था। वहाँ अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। वो यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। हिमवान ने आगे बढ़कर उन सबका स्वागत किया और उन सबके ठहरने के लिए बड़े मनोहर गृह प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष, देव, नाग और अप्सराएं, इनमें जो जहाँ सुखपूर्वक रह सके उन्हें वहीं विश्राम स्थान हिमालय ने दिया था। हिमवान द्वारा सम्मानित होकर सभी देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों के साथ उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया गया था। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना था, जो अत्यंत विचित्र और बहुत प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों से सजाकर अत्यंत मनोहर बनाया हुआ था। उसी प्रकार चंडी गृह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था। तत्पश्चात विश्वकर्मा जी ने जो एक अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान, मंगलमय और श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित ऐसा कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण शोभायमान भवन बनाया था, उसी में हिमवान ने महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया हुआ था। उसी समय मैना देवी अपनी सखियों और ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आती हैं। उस समय बाजे बज रहे थे। उनके शब्द से तीनों लोग गूंज उठे थे। मैना ने तपस्वी शिव की अपने हाथों से आरती उतारी। वे सती साध्वी थी। अपने जामाता को देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सारी बातें याद आ गई और वो विस्मय और विमुग्ध हो उठी। मैना मन ही मन कहने लगी, ओहो, पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मैना देवी अपने घर वापस लौट आती हैं। उस समय पार्वती देवी स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सभी ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी और तत्पश्चात गर्गाचार्य जी ने कहा, हे विद्वानों, आप लोग इसी समय पाणी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को इस मंडप में ले आइए और इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान के सभी मंत्री भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने 3 कलशों के जल से मांगलिक विधि अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान करवाया और उनकी आरती उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करने के बाद शंकर जी का उन सब ने पुनः पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया और उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोवा तना हुआ था और सभी ओर से उनके लिए चंवर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र और सभी लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई दे रहे थे। अरुंधति, अनसुया, सावित्री और मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सबके साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल, महर्षिगण भी उनके साथ चल रहे थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छत्र लगा रखा था। सूर्यदेव आगे रहकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बैत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे।
इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। सभी देवता और मुनिगण भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और बढ़ रही थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो अनेक वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई दे रहा था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहाँ द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की गई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया और फिर अंतःपुर में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव के लिए गुणगान गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बिठाकर सखियों सहित मेना और पुरोहित ने उनकी विशेष रूप से आरती की। वहाँ मधुपर्क आदि की जो आवश्यक विधि है वो सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल संपन्न की। तत्पश्चात अंतर्वेदी में प्रवेश करके जहाँ देवी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित होकर वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहीं पर महादेव जी को भी लाया गया। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग मुनि और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। जो ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया। अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन किया। उस समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां पर कन्यादान करने के लिए तैयार हो गए। मैना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मैना समस्त आभरणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। और उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवाधिदेव भगवान शंकर को अपनी कन्या का दान करता हूँ। हे विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है, इसमें आप संकल्प पढ़ें। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वहां आए हुए सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया और फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार कहने लगे, हे तात महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बताइए, अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दीजिए। अब भगवान शंकर ये सुनकर चुप हो गए। उनके मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद मुनि बहुत हंसने लगे और अपनी वीणा बजाने लगे। और ये देखकर बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, अरे प्रभु, आप वीणा मत बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने कहा, हे गिरिराज, तुमने साक्षात शिवजी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, लेकिन इनका ना तो कोई गोत्र और ना ही कोई कुल है। उनका गोत्र और कुल मात्र नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और ना ही किसी विशेष कुल से उनका कोई संबंध है। ये तो स्वयं गोत्रों के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। इसलिए भगवान शिव नादमय हैं और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। हे परम तप, यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। इसलिए किसी कुल में उत्पन्न ना होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। इसलिए तुम्हारे ये जमाता गोत्र रहित हैं। हे राजन, मेरे ज़्यादा कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी उनके स्वरूप को यथावत नहीं जानते। और ये तुम्हारी कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम भी ठीक ठीक नहीं जानते हो। शिव और पार्वती, इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है। महात्मा नारद मुनि का ये वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्रदेव आदि सभी देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। फिर भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां पर आए हुए सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बात करने लगे। और उसके बाद कन्यादान का प्रसंग आरंभ हुआ, और वो हम सुनेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।